आंसर क्या है बच्चों? देखो बच्चों, बात ये है कि अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना, बेसिकली डिस्कस अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, बेसिकली, है ना। सो व्हाट इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन? इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग बच्चों, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, if our applied force is along horizontal direction, ठीक है ना, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि नहीं? इफ आवर अप्लाइड फोर्स इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा mg, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू mg, तो वो मिनिमम फोर्स है। लेकिन क्या वो नॉर्मल मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है? क्या वो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स है? अप्लाइड फोर्स तो तभी मिनिमम होगा ना जहां पे कि फोर्स जो है मतलब फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम है। क्या म्यू एम जी मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स है? कल हमने पढ़ा था ना, पुश में नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें क्या होता है बच्चों? अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ता है, उसमें अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करना पड़ता है। इन दैट केस वी हैव टू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। तो हमें बेसिकली वहां पे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, अगर मुझे अप्लाइड फोर्स को वहां पे इंक्रीज करना पड़ा पुश में, तो पुल में तो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मिनिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा? एक पुल पे लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स में थोड़ी ना लगेगा। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या मिनिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है? अगर मेरा फोर्स ऐसा है, अगर मैं फोर्स को ऐसे अप्लाई करूं तो मेरा अप्लाइड फोर्स ऐसा होगा, एफ एट एन एंगल थीटा। तो उस केस में क्या हो रहा है? इस तरफ लगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा एफ साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन, वेट लग रहा है mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? mg इस केस पर फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, और सिंस द ब्लॉक इज अंडर सिंस द ब्लॉक इज अंडर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, है कि नहीं बच्चों? क्योंकि ब्लॉक जो है, सबको समझ में आ रहा है ना? अनीशा, आयुष, आयुष्मान, जैस्मिन, खुशी बेटा, नंदिता, निकिता, पल्लवी बेटा, यस सर। यस है सर। ना, वेर इज इकरा, ना, शादाब, शेखर, शिप्रा, शिवानी, सुधांशु, यस सर। यस सबको सर। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सिंस द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, सिंस द ब्लॉक इज इन
इक्विलिब्रियम, अगर ब्लॉक हमारा यहाँ पे, इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो, सिंस द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस एफ साइन थीटा कितना होगा, वेट के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, mg माइनस एफ साइन थीटा होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, mg माइनस एफ साइन थीटा होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, mg माइनस एफ साइन थीटा होना चाहिए। तो देखो बेटा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, बेसिकली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में कितना आएगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा बच्चों, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्या ये म्यू mg से कम है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। ये तुम लोगों ने जो आंसर बताया उस केस के लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये वैल्यू कम है कि नहीं, यस सर। तुम लोगों ने तो म्यू mg बताया, यहाँ पे देखो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां से कम है ना, है कि नहीं, दीपिका, यस सर। आयुष, अनीशा, खुशी, नंदिता, जैस्मिन, निकिता, यस सर। पल्लवी, यस सर। प्रद्युम्ना, शताक्षी, शदाब, शेखर, शिप्रा, यस सब सर। लोग बोलो, स्वयं, श्वेता, यस सर। सुधांशु, यस सर। शिवानी, है कि नहीं, हाँ, ठीक है ना। तो उस केस में, है ना, सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, बेसिकली आई नीड, है ना, ये है हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो मेरे लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, सो आई नीड यार, है ना, फॉर मिनिमम अप्लाइड फोर्स F cos theta should be greater than limiting force of friction. For minimum applied force, है ना, minimum force that needs to be applied so that the minimum force the minimum force that needs to be applied so that, है ना, the block slides over, है ना, the rough surface, so that block slides over the rough surface is F cos theta greater than equal to mu into normal reaction, है ना, implies F cos theta is greater than equal to mu times of mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। implies f cos theta is greater than equal to mu mg minus mu f sin theta, implies f whole into cos theta plus mu sin theta is greater than equal to mu mg, implies f should be greater than, है ना, mu mg, है ना, by
cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। इससे ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। नाउ f is f minimum है ना। अच्छा f इज मिनिमम, f का मिनिमम वैल्यू फिर क्या होना चाहिए? f का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? बच्चों हमें ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो Yes. यहाँ पे f का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? नीचे कीजिएगा। ध्यान से सुनो सब लोग, f इज मिनिमम, फोर्स इज मिनिमम when mu mg by cos theta plus mu sin theta is minimum। f मिनिमम कब है? जब mu mg by cos theta plus mu sin theta is minimum, ठीक है ना। अच्छा अच्छा बच्चों, mu mg by cos theta प्लस म्यू साइन थीटा ये कब मिनिमम है? इज मिनिमम, ये कब मिनिमम है? व्हेन 1 बाय cos theta plus sorry when cos theta, when denominator is maximum, when cos theta plus mu sin theta is maximum, when cos theta plus mu sin theta is maximum, जहां पे cos theta plus mu sin theta मैक्सिमम होगा ना, वहां पे mu mg पाई cos theta plus mu sin theta मिनिमम होगा। कोई भी क्वांटिटी में जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो वो क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? कोई भी क्वांटिटी में जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा वो क्वांटिटी तब मैक्सिमम होता है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा म्यू एम जी बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, वो मिनिमम हो जाएगा ना। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये तुम लोगों को शायद पता होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ये तुम लोगों को पता होगा बेटा, ऑफ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज, है ना। और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या होता है? Square root over of a square plus b square. यस वेरी गुड बेटा, स्वयं शुभम, वेरी गुड, इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब याद रखना है, दीज आर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, है ना। दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अच्छा बेटा, कहां तक स्लाइड करूं? यहां तक बेटा श्वेता? ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा का ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा क्या है? दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? ओके
Yes, sir. implies maximum Yes, sir. value of, तो maximum value of cos theta plus mu sin theta क्या होगा, is 1 plus mu square under root, है ना। implies f minimum कितना होगा, mu mg by 1 plus mu square under root। बच्चों समझ में आया। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ये होना चाहिए हमारा मिनिमम अप्लाइड फोर्स। वो म्यू एम जी से कम है कि नहीं ये वैल्यू, म्यू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, डेफिनेटली इट इज लेस देन म्यू एम जी, है ना। Yes, sir. तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि Yes, हमें sir. जब हम हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाके फोर्स मिनिमम होता है ना, ठीक है ना। तो ये चीज अभी दिमाग से हटा लो कि जब हम हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाके अप्लाइड फोर्स मिनिमम होता है ना। हाँ, ओके। अच्छा बच्चों, अभी चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ना। ये देखो बच्चों, है ना, ये मतलब एक तरह का मान लो एक एग्जाम्पल है तुम लोगों के लिए, है ना। मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक है। गिवन यू वन एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये एक ब्लॉक है मान लो 4 kg का, उसके ऊपर और एक ब्लॉक है 2 kg का, और इनके बीच में मान लो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, वो अराउंड 0.3 है, और ग्राउंड और 4 kg ब्लॉक के बीच में म्यू 0 है। 4 kg का मास ए, और मतलब है ना 4 kg का नाम ए है,
और 2 kg ब्लॉक जिस ब्लॉक का मास 2 kg है उसका नाम है बी ब्लॉक। मतलब बी ब्लॉक का मास 2 kg है, ए ब्लॉक का मास 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है ना। assume floor to be smooth, है ना। कॉन्टैक्ट सरफेस between A and B है ना has mu equal to 0.3। तो A और B के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसमें mu का वैल्यू 0.3 है ना। assume floor to be smooth, contact surface between A and B has mu equal to 0.3। A और B के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पे mu का वैल्यू है 0.3। देयर द वैल्यू ऑफ mu इज 0.3। ठीक है ना, फ्लोर स्मूथ है। ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो ओके, तो now assume that floor to be smooth, so contact surface between A and B has mu equal to 0.3 है ना। ओके, what is the maximum value, what is the maximum value, what is the maximum value of applied force, what is the maximum value of applied force, what is the maximum value of applied force F on the 2 kilogram block, what is the maximum value such that, what is the maximum value of applied force F on 2 kilogram block such that there is no slipping between A and B। ठीक है ना। इसको थोड़ा कोशिश करो, मैं बताऊंगा तुम लोग को, थोड़ा कोशिश करो बच्चों। सर एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। क्या है सर एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल है बेटा। ओके सर।
बना किसी का आंसर? Sir, the force would be less than 6 Newton. हाँ, क्या हुआ? हो गया? सिक्स न्यूटन। एक मिनट देखते हैं। एक मिनट बच्चों। जब ऐसे हम अप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, जब हमने एक्चुअली 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया बच्चों, ठीक है ना, तो उसका टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग पहले रहेगा आगे। सो इनिशियली इट विल हैव टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब पहले जो है उसका जो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है वो थोड़ा आगे रहेगा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है बच्चों? तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कहां से लगेगा? 4 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो उसके ऊपर 4 kg ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोनों ब्लॉक का, मान लो अगर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है ना, जिसके ऊपर बेसिकली मैंने अप्लाई किया है अप्लाइड फोर्स, जिसके ऊपर बेसिकली आ रहा है अप्लाइड फोर्स एफ। ठीक है ना बच्चों? इसके ऊपर अगर बेसिकली अप्लाइड फोर्स एफ आ रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। सो बेसिकली जो है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अगेन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है ना? तो इसके ऊपर एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इसका टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आगे रहेगा ना। नाउ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स।
तो सेम है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है 2 किलोग्राम के ऊपर वो 4 किलोग्राम से आ रहा है। 2 किलोग्राम के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो 4 किलोग्राम से आ रहा है। तो 4 किलोग्राम के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 2 किलोग्राम से आएगा। नाउ सिंस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सिंस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो 4 केजी ब्लॉक जो है, सेम फ्रिक्शन फोर्स 4 केजी ब्लॉक के ऊपर, सेम फ्रिक्शन फोर्स जो है 4 केजी ब्लॉक के ऊपर, सेम फ्रिक्शन फोर्स 4 केजी ब्लॉक के ऊपर, अब सेम फ्रिक्शन फोर्स जो है 4 केजी ब्लॉक के ऊपर के टॉप सरफेस में लगेगा, 4 केजी ब्लॉक के टॉप सरफेस में लगेगा सेम फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन वो टुवर्ड्स राइट होगा, लेकिन वो टुवर्ड्स राइट होगा, सिंस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, है ना। तो 2 केजी का अप्लाइड फोर्स के वजह से 2 केजी का टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे रहेगा टुवर्ड्स राइट, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। वो फ्रिक्शन जो है 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, वो कौन लगा रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है 4 किलोग्राम ब्लॉक। तो 4 किलोग्राम के ऊपर भी, है ना, सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सिंस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। समझ में आया? Yes, sir. इज दैट Yes, क्लियर? sir. Yes, अच्छा, sir. अब देखो बच्चों, है ना, ये यहाँ पे फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 केजी और 4 केजी ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक मतलब है ना, 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, सो दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स। नॉर्मल रिएक्शन मास इनटू ग्रेविटी है 20 न्यूटन्स। तो 4 किलोग्राम मास के ऊपर 4 केजी ब्लॉक के ऊपर, है ना, क्योंकि इसका वेट जो है नीचे है, तो नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन्स। अगेन, है ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, ये कहां से आ रहा है? 4 केजी ब्लॉक से आ रहा है। 2 केजी ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, 20 न्यूटन्स, वो कहां से आ रहा है? वो 4 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर आ रहा है। नाउ अगेन, सिंस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, सिंस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, तो 4 केजी ब्लॉक के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, जो कि 2 केजी ब्लॉक के ऊपर आ रहा है, क्योंकि 2 केजी ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब है ना अपवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू 4 किलोग्राम ब्लॉक। Similarly, on the 4 kilogram block, normal reaction will be in the downward direction due to 2 kilogram block, है ना, and the normal reaction will be of equal value. N is equal to 20 Newton, since every action has equal and opposite reaction. है ना? अच्छा, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो फिर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is equal to mu into normal reaction. So limiting force of friction is equal to 0.3 into 20, that is equal to 6 न्यूटन्स। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 6 न्यूटन्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. जब मैं ये बोल रहा हूं that there is no slipping between A and B, when I am saying that there is no slipping between A and B means they should be moving together. When I am saying that there is no slipping between A and B, that means they should be moving together. They must move together. Yes, sir. There is no friction between A and B, that means they must move together. है कि नहीं बच्चों? Now, for them Yes, to sir. move together, they must have the same acceleration. For them to move together, they must have the same acceleration. दोनों को अगर साथ में मूव करना है
तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए. For them to move together, they must have the same acceleration. Yes, sir. For them to move together, they must have the same acceleration. तो दोनों को अगर साथ में मूव करना है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, है ना. दोनों को अगर साथ में मूव करना है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए. ठीक है. अब दोनों ब्लॉक को देखो. 2 किलोग्राम 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स है और एक लिमिटिंग और एक फ्रिक्शन फोर्स है ना. 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स है और एक, है ना, फ्रिक्शन फोर्स है. अच्छा बच्चों, अप्लाइड फोर्स को मैं जितना बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ेगा. Yes, sir. बढ़ेगा कि नहीं? अप्लाइड फोर्स को मैं जितना बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ेगा, है कि नहीं? लेकिन फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज करेगा? लेकिन फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज करेगा? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Yes, sir. व्हाट Yes. व्हाट कैन Yes, बी द sir. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? दैट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है कि नहीं? अच्छा, अब देखो बच्चों, है ना, 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक अप्लाइड फोर्स है. अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हुआ, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा. फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होकर मैक्सिमम 20 न्यूटन तक जाएगा, सॉरी मैक्सिमम 6 न्यूटन तक जाएगा. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पे 6 न्यूटन का है. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है 6 न्यूटन के बाद 6 न्यूटन के बाद क्या होगा कि 6 न्यूटन के बाद ये हो रहा है कि मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा 2 kg ब्लॉक का उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा. Yes, sir. Yes, sir. मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर उतना ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा. Yes, sir. तो 2 kg ब्लॉक का कोई भी एक्सीलरेशन आ सकता है, मतलब कितना भी ज्यादा एक्सीलरेशन आ सकता है 2 kg ब्लॉक का. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है. ठीक है ना. लेकिन 4 kg ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स है? 4 kg फोर्स जो है, ब्लॉक जो है, वो किसके वजह से चल रहा है? Why is the 4 kilogram block in motion? Due to which force? Sir, limiting force. फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, Yes, sir. है कि नहीं बेटा? अच्छा, 4 Yes, sir. किलोग्राम ब्लॉक इज इन मोशन ड्यू टू अप्लाइड फ्रिक्शन, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. नाउ एज द फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज, 4 kilogram blocks acceleration will increase. As the friction increases, the acceleration of the 4 kilogram block increases, isn't it? As the friction will increase, है ना, the acceleration of 4 kilogram block will increase. But क्या 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन मतलब कोई भी वैल्यू तक इंक्रीज कर सकता है? जैसे कि 2 kg ब्लॉक का जो मतलब एक्सीलरेशन है ना, वो कितना भी बड़ा हो सकता है. मतलब है ना, हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं 2 किलोग्राम का एक्सीलरेशन, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन 4 kg किलोग्राम का जो मतलब एक्सीलरेशन है, वो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो क्या 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना भी बड़ा हो सकता है? No, sir. कैन आई मेक इट एज बिग एज पॉसिबल? No, sir. No, sir. नहीं बना सकता ना. कैन आई मेक इट एज लार्ज एज पॉसिबल? No, No, sir. sir. No, नहीं sir. ना. ओके. तो वो क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है, उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो एक मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है. 4 kg ब्लॉक के ऊपर 4 kg ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, इट कैन ओनली टेक अ मैक्सिमम वैल्यू. अरे आज राजश्री कहाँ गई? वेयर इज राजश्री? दीपिका बेटा, आज भी कोई टेस्ट है क्या? सर Yes, sir. था Bio लेकिन class. उसका तबीयत ठीक नहीं है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है.
तो एक्चुअली जो 4 किलोग्राम ब्लॉक है ना, ये मैक्सिमम मतलब है ना, उसके ऊपर कितना मैक्सिमम फोर्स आ सकता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। सो आई कैन से दैट फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर 4 kg ब्लॉक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4 kg ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन फोर्स फॉर 4 किलोग्राम ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स is equal to 4 into acceleration, is equal to 4 into acceleration, implies ये फ्रिक्शन फोर्स जब मैक्सिमम होगा तब 4 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा a max। अब ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 6 न्यूटन है। सो व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक। पल्लवी बेटा समझ में आ रहा ना? Yes, दिस sir. इज आयुष, दीपिका, नंदिता बेटा, Yes, sir. निकिता, शताक्षी, Yes, sir. चित्रा, शिवानी बेटा समझ में आ रहा है? स्वयं शुभम, Yes, sir. श्वेता, ठीक Yes, है ना sir. श्वेता बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक। खुशी बेटा समझ में आ रहा है? सो दिस इज, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक। ठीक है ना? पल्लवी बेटा समझ में आ रहा है ना? Yes, ठीक sir. है, अच्छा। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम को अगर मैं मान देख लूं, अगर मैं पूरे सिस्टम को, मैं इफ आई चेक द होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि है ना पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट फ्रिक्शन फोर्स है वो 0 हो जा रहा है। मतलब 2 kg और 4 kg का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज अप्लाइड फोर्स। अब ये अप्लाइड फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, तो ये अप्लाइड फोर्स की वजह से दोनों मूव करने लगेंगे, बिकॉज द सिस्टम विल मूव। For the applied force F, which is the net force on the system will move because there is no friction on the ground. ठीक है ना? Now if the system is moving, 2 kilogram block and 4 kilogram block will move simultaneously, है ना? तो अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक जो है वो साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, है कि नहीं? तो अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक वो दोनों साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन 4 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 4 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? लेकिन क्या 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो सकता है? कैन द एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक एक्सीड 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ऑब्वियसली, क्योंकि Yes, उसके sir. ऊपर अप्लाइड फोर्स F है। मैं अप्लाइड फोर्स को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उसका एक्सीलरेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, till 3 meter per second square acceleration, till 3/2 meter per second square acceleration is achieved, both of them will be moving together, है ना? उनके बीच में स्लिपिंग कब आएगा, when 2 kilogram blocks, when the 2 kilogram block will accelerate, है ना, faster compared to 4 kg block। तो 2 kg ब्लॉक 4 kg की ब्लॉक के ऊपर कब स्लिप करने लगेगा, जब उसका एक्सीलरेशन 4 kg ब्लॉक के एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा। जब तक दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, जब तक दोनों का एक्सीलरेशन सेम है तब तक दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तब तक उनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन 2 kg block and 4 kg block till they are moving together। But the point is that the maximum acceleration with which 4 kilogram block can move is 3/2 meter per second square, but the acceleration of 2 kilogram block can be greater than 3/2 meter per second square
Hence, once the acceleration of the 2 kilogram block is greater than 3/2 meter per second square, it will start slipping with respect to 4 kg block. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So maximum common acceleration for no slipping is 3/2 meter per second square. So maximum common acceleration. So maximum common acceleration for no relative slipping, is 3/2 meter per second square. रिलेटिव स्लिपिंग ना होने के लिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना. Now for 2 kg block, applied force minus friction force is equal to mass into acceleration, है ना. Implies applied force minus limiting force of friction is equal to 2 times maximum common acceleration. जब दोनों के बीच में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, जब दोनों के बीच में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, तब है ना मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन आ रहा है. जो 4 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, दैट इज द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग. ठीक है ना. तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, मतलब मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन आ गया. ठीक है ना. The maximum acceleration of 4 kg block is the maximum common acceleration. So applied force minus limiting force of friction 6 is equal to 2 into 3/2 implies F is equal to 9 newtons. है ना. Till 9 newton force, till the applied force is equal to 9 newtons, there will be no relative slipping between them. Once the applied force becomes greater than 9 newtons, है ना. Once the applied force is greater than 9 newtons, then there will be relative slipping between, है ना, 2 kg block and 4 kg block. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. The maximum value of F for no relative slipping is, the maximum value of F for no relative slipping is 9 newtons. Clear? Yes, sir. Bye. Yes, sir. चलो बच्चों, बाय. Thank you, sir. Class over. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, Thank you, welcome. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome.